एक गरीब आदमी था। एक दिन वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। कृपया कर आप मुझे 10,000 रुपये दें। मैं 5 वर्ष के अंदर आपके रुपए वापस कर दूंगा। राजा ने उसकी बात पर विश्वास कर उसे 10,000 रुपये दे दिए। 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब उस व्यक्ति ने राजा के 10,000 रुपये नहीं लौटाए, राजा अपने मंत्री को उनके घर पैसे लेने भेजता, लेकिन वो कभी घर नहीं मिलता। तब राजा को मजबूरन उनके घर जाना पड़ा। राजा उस व्यक्ति के घर गया। वहां और कोई नहीं दिखा, एक छोटी लड़की बैठी थी। राजा ने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी आसमान का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, भाई बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। राजा के समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसलिए वह फिर पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली, माँ 1 के 2 करने गई है। राजा उनके इस बकवास जवाब से गुस्सा हो गया। वह गुस्से में पूछता है, और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? तुम भी चली जाओ। लड़की हंसकर बोली, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। राजा समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए उसे अब इससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बात करनी पड़ी। राजा ने चेहरे पर प्यार से मुस्कान लाकर पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए, उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका। तुम मुझे सीधे सीधे उनका मतलब समझाओ। लड़की ने भी मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूं तो आप मुझे क्या देंगे? राजा के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र इच्छा थी। वह बोला, जो मांगोगी वही दूंगा। तब लड़की बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का अर्थ समझा दो। लड़की बोली, महाराज, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपया कर आप कल आएं, कल मैं जरूर बता दूंगी। राजा अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर गया। आज वहां सभी लोग मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसकी बेटी भी। राजा को देखते ही लड़की ने पूछा, महाराज, आपको आपका वचन याद है ना? राजा बोला, हाँ, मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने यह कहा था कि पिताजी आसमान का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत पर मिट्टी डालकर पानी को रोक रहे थे, यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है। और हम लोग तो यही मानते हैं, अगर छत सही है तो आसमान रुक गया। बस पहली बात का ये अर्थ यही है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़े के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वे रेंगनी की कांटे काटने गए हैं। अगर कोई भी रेंगनी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में जहां था कांटा चुभ भी जाएगा। झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचे आएंगी। राजा उसकी बातों से सहमत हो गया। वह मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। उसने उत्सुकता से पूछा, और तीसरी चौथी बात का मतलब? लड़की बोली, महाराज, तीसरी बात मैंने कही थी, मेरी माँ 1 के 2 करने गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहर दाल को पीसने उसे 1 का 2 करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो 1 दाना का 2 भाग हो जाते हैं। यही था 1 का 2 करना। रही चौथी बात, तो उस समय मैं भात बना रही थी।
और उसमें से एक चावल निकाल कर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है कि नहीं। इसका मतलब था कि मैं एक चावल देखकर ही जान जाती कि पूरा चावल पका है कि नहीं। अर्थात चावल में संसार को घर बैठी देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। राजा सारी बातों का अर्थ जान चुका था। राजा ने कहा, आपने कल ये बात क्यों नहीं बताई? लड़की ने कहा, कल घर पे कोई नहीं था, इसलिए मैंने आपको आज बुलाया। उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया था। फिर राजा ने कहा, बेटी तुम तो बहुत चतुर हो। राजा लड़की की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और कर्जा भी माफ कर दिया।